अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक और बहुत खुश होंगे। तो आज का व्लॉग मैं मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ। आज मैंने सोचा था कि स्पेशल नाश्ता बनाएंगे। एक तो मैं जो है वो जलाल सन से समोसा पट्टी लेके आई थी और उसके साथ मैं वहाँ से हलवा पूड़ी की भी रेडीमेड जो हलवा पूड़ी है ना वो भी वहाँ से लेके आई थी। वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। इसके अलावा मैंने आज जो है ना सोफ़ा के कवर वॉश करने थे, तो मैं देखा था कि उसके नीचे जो स्टेन है ना ऑयल वगैरह के, वो मैं रिमूव कर देती होती हूँ जब भी, क्योंकि वैसे तो मेरे सोफ़ों के ऊपर कवर होते हैं लेकिन जो हैंडल होते हैं ना सोफ़ा के, वहाँ पर थोड़ा थोड़ा स्टेन लगा होता है। तो वो मैं किस तरह रिमूव करती हूँ वो भी मैं आज की वीडियो में आपको दिखाऊंगी। तो अभी हम नाश्ते के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। मैं अभी हलवा बना रही हूँ। हलवे में मैंने जो है ना हाफ़ कप सूजी ली है और ऑयल जो है वो भी ऑयल नहीं लिया, देसी घी लिया है, वो भी तकरीबन हाफ़ कप ही है। क्योंकि जब अपनी सूजी भूननी होती है ना तो देसी घी में ज़रा ज़्यादा डाल के भूननी पड़ती है। और चीनी जो है वो भी आप हाफ़ कप लेना चाहते हो तो हाफ़ कप ले लें, क्योंकि जितनी सूजी होती है उतना ही जो है वो चीनी होती है। लेकिन मैं थोड़ी सी कम डालती हूँ, तो वो मैं उतनी डाली है, यानी कि हाफ़ कप से थोड़ी सी कम डाली है। तो ये पूरियाँ जो मैं आपको दिखा रही थी इस तरह के पैक में आती हैं। एक पैक में 10 पूरियाँ और शायद ये 150 और इस तरह ही कुछ, मुझे एग्जैक्ट प्राइस याद नहीं है। तो हलवा मैंने बना लिया है। हलवा बनाने का तो आसान सा तरीका होता है, मोस्टली सब लोगों को आता ही है। तो उसके बाद अब मैं बना रही हूँ शक्शुआ। इसमें मैं थोड़ी सी ना वेरिएशन कर रही हूँ। आप इसमें मैं आपको बता दूँ कि क्या क्या वेरिएशन कर सकती हैं। मैंने एक साइड पे 2 कबाब फ्राई करके रखे हुए हैं, बगैर अंडे के मैंने फ्राई कर लिए थे। और मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज जो है वो चॉप करके डाला है। उसको मैंने हल्का सा जो है ब्राउन किया, ब्राउन नहीं किया, बस ज़रा कलर चेंज हो जाएगा ना ट्रांसपेरेंट सा, तो तब आपने इसमें ये मैंने अभी टमाटो पेस्ट डाल दिया है। मैंने 4 टमाटर लिए थे, मीडियम साइज़ के थे, और उनमें मैंने 2 से 3 हरी मिर्चें हैं वो साथ ही मैंने जो है पेस्ट बना लिया था। अब इसमें मैं स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ, नमक डाल रही हूँ, सुरख मिर्च डाल रही हूँ और धनिया ज़ीरा पाउडर डाल रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसमें अभी बेल पेपर डाल सकते हैं, यानी कि जो शिमला मिर्च होती है वो भी आप डाल सकते हैं, क्योंकि शक्शुआ में जो है प्याज और टमाटर का पेस्ट होता है, साथ आप बेल पेपर होती हैं। लेकिन मैं बेल पेपर नहीं डाल रही क्योंकि मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर रही हूँ, या आप इसमें अपने स्टाइल से वेरिएशन कर सकते हैं। तो अभी मैंने इसमें जो इसको अब हमने 10 मिनट जो है वो पकाना है, क्योंकि टमाटरों का कच्चापन जो है ताकि ख़त्म हो जाए। तो अभी मैं इसमें जो मैंने कबाब फ्राई करके रखे हैं ना वो मैं डाल दूँगी, और 2 मैं एग डाल दूँगी इसमें। मैंने पहले जो स्पाइसेस थे ना, जब मैंने हरी मिर्चें डाली थी तो वो मैंने 3 डाल ली थी पहले, तो इसलिए मैंने बाद में सुरख मिर्च कम डाली है। अगर आप चाहें तो सुरख मिर्च नहीं डालनी तो आप जब टमाटर का पेस्ट बनाएंगे ना तो उसमें हरी मिर्चें अपने टेस्ट के हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं, और नमक भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करेंगे। अभी यहाँ पर मैंने जो हमारा जो टमाटो का पेस्ट बना हुआ ना, उसमें मैंने छोटा सा होल करके 2 उसमें अंडे डाल दिए, और ऊपर से हम गार्निश के लिए धनिया डालेंगे। आपने मेरे पैन को इग्नोर करना है, क्योंकि मेरा पैन जो है ना ये ख़राब हुआ हुआ है, आलमोस्ट एक्सपायरी हो चुका है, तो मैंने नया लेना है। बस मेरा जो है ना वो टाइम ही नहीं मिलता। मुझे कोई अच्छी क्वालिटी का, मैं सोच रही थी कि मैं जो है ना अच्छी क्वालिटी का कोई लूँ, क्योंकि ये नॉन स्टिक के पैन जो है वो ज़्यादा देर तो निकलते नहीं हैं, और वैसे भी इतना अच्छा नहीं होता नॉन स्टिक सेहत के लिए। जब आपका नॉन स्टिक उतरना शुरू हो जाता है ना तो आपको पैन जो है डिस्कार्ड कर देना चाहिए। लेकिन मेरी सुस्ती की वजह से अभी मैं नया नहीं लेके आई, तो मैंने कहा जब मैं नया लेके आऊँगी तब इसको फेंकूँगी। उसके बाद मैंने शक्शुआ जो है उसको मैंने ढक दिया ताकि जो अंडे डाले हैं ना वो अच्छी तरह कुक हो जाए। अभी मुझे सर में समझ नहीं आ रही कि ये शक्शुआ ही होता है, क्या प्रोनाउंसिएशन है। अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में करेक्ट कर सकते हैं। तो अभी ये जो पूड़ियाँ हैं मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। पूड़ियों को फ्राई करने के लिए ऑयल जो है वो गर्म होना चाहिए, फुल आपका हॉट होना चाहिए, और उसके बाद उसको डाल के पूरी को जो है ना आप 2-3 दफ़ा डिप करेंगे तो वो अच्छी तरह कुक हो जाएगी। इसको ये इतनी ज़्यादा फूली नहीं है, लेकिन सख्त नहीं थी, ये सॉफ्ट ही थी, अच्छी थी मज़े की। तो ये हमारा फाइनल लुक है ब्रेकफास्ट की। कभी कभी आपको जो है ना नाश्ता ज़रा डिफरेंट करना चाहिए। हर रोज़ जो है वो अंडा पराठा और इस तरह की चीज़ें खा खा के ना, तो मैं अब सोच रही थी कि आज मैं ज़रा डिफरेंट नाश्ता बनाती हूँ। ये फ्राइडे का व्लॉग है, तो मैंने सोचा था कि चलो आज फ्राइडे है तो हम कोई नाश्ता भी अच्छा तरह कर लेंगे। पहले हमने हमारा इरादा था कि बाहर जाके कर लेंगे, लेकिन जब पूरियाँ जो हैं वो भी घर में ही बन सकती हैं तो वो भी अब उसमें क्या हार्ड एंड फास्ट रूल है। बस मैंने चने नहीं बनाए थे क्योंकि मैंने रात को भिगो कर नहीं रखे हुए थे। अगर चने बनाने में फिर ना वो टाइम लग जाना था थोड़ा सा। तो अभी ये कल मेरे हस्बैंड मंडी गए थे, ऑफिस से वापसी पर आते मंडी चले गए, तो जब भी वो मंडी आते हैं ना तो काफ़ी सारी सब्जियाँ ले आते हैं। अब ये इतनी सारी मेथी जो ले आए थे तो इनको मैं ना अब फ्रीज़ कर दूँगी। और मैं इतनी ज़्यादा थी, मैं एक एक पत्ता तो तोड़ने से रही, मैंने फिर इस तरह बंचेस को पकड़ के ना आगे से जो है पत्ते पत्ते जो हैं उतार लिए हैं।
और वैसे भी ये एक दिन मैंने रखी है, तो दूसरे दिन बाद मैंने किया तो थोड़े थोड़े येलो हो गए थे। इसके बाद मैं इसको एक दफ़ा बॉयल करके ना फ्रीज़र में रख दूँगी, पानी इनका ड्राई करके। अभी मैं जो है सोफ़ों का कवर वॉश करने लगी हूँ। ये वाले सोफ़ों के कवर मैंने पहले यहाँ पर ब्लू कलर के बिछाए हुए थे। ये हमारा लिविंग एरिया ऊपर वाला जो है ना, जो हमारा यहीं पे साथ मीडिया वाला। वैसे तो यहाँ पर केबल नहीं लगी हुई, लेकिन हमने एलसीडी वगैरह रखी हुई है। तो ये कवर पहले ब्लू कलर के थे, फिर मैंने लाइट कलर के मंगवाए थे, क्योंकि जो ब्लू कलर है ना वो काफ़ी मतलब उससे कंजेस्टेड लगता था। तो अब मैंने लाइट कलर के मंगवाए, लेकिन ये जल्दी गंदे हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखें, ये बाकी तो सारा सोफ़ा जो ढका हुआ था ना, कवर्ड था, वो वहाँ पे स्टेन नहीं है, लेकिन ये हैंडल के ऊपर इस तरह के स्टेन होते हैं, क्योंकि जब हम बैठ के खाना खाते हैं ना, यहाँ पे ऑयल के हाथ है, इस तरह की कोई भी चीज़ जब बच्चे बैठते हैं तो लग जाते हैं। तो इतना इतना पोर्शन ही मुझे क्लीन करना होता है, पूरा सोफ़ा तो क्लीन नहीं करना होता। अभी इसके ऊपर मैं ये एक स्प्रे कर रही हूँ, ये मैं आपको आगे दिखा दूँगी, आप तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये फ़ोम सा है, ये एक्चुअली जो फ़ोम है ना, ये गाड़ियों की सीट्स को वॉश करने के लिए होता है। कार की जो सीट होती है ना, उसके लिए होता है, ये उसको वॉश करते हैं। तो ये आपने पहले फ़ोम डालना है, और उसके ऊपर इसको ब्रश से ना, जो टूथ ब्रश होता है उससे अच्छी तरह इसको रगड़ लेना है। जब स्टेन आपका उतर जाएगा ना, तो फिर आपने गीला कपड़ा लेके ना, उसमें पानी नहीं होना चाहिए, अच्छी तरह पानी निकला होना चाहिए, और उसके बाद रगड़ रगड़ के जो फ़ोम है ना, वो आपने साफ़ कर देना ऊपर से। तो यहाँ से आप देख लें, इसको एक दफ़ा स्क्रीनशॉट ले लें। ये है आर्मर ऑल का कारपेट एंड क्लीनर, कुछ इस तरह का है। मैं मेंशन कर देती हूँ यहाँ पर इसका नाम जो है। ये देखें, इस तरह क्लीन हो गया। अब ये सारे हैंडल जो है ना, इनको मैं क्लीन कर लूँगी। ये जो मैं आपको स्प्रे फ़ोम बता रही हूँ ना, इससे पूरा सोफ़ा तो क्लीन नहीं होगा, क्योंकि ये सारे फ़ोम सोफ़े के ऊपर के लिए नहीं है। ये सिर्फ जो छोटे छोटे स्टेन है ना जहाँ पर, उनके लिए ही है। अगर आपका सोफ़ा लाइट कलर का या आपका ज़्यादा यूज़ होता है, जहाँ पर आप ज़्यादा बैठ के खाना वगैरह खाते हो, तो आपको उन सोफ़ों को कवर करके रखना चाहिए। और बहुत प्यारे प्यारे कवर मिल जाते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आपने चादरें बिछानी है। ये वाले कवर मैंने कॉटन पैशन से, शायद कॉटन पैशन से ही लिए थे मैंने। तो अभी अब्दुल्ला ने कुछ और कैलीग्राफी की थी। मैंने अब जो बेड है ना, उसकी बैक साइड के ऊपर यहाँ पर ये लगा दिए। अब ये जो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है ना, ये तो करना आसान ही होता है। आप टेप लगा के साइडों पे कलर कर दो। तो मैंने सेंटर में एक जो है वो अल्लाह वाली कैलीग्राफी बनाई हुई थी, वो लगा दी, और साइडों पे 2 एब्स्ट्रैक्ट आर्ट लगा दिए। यहाँ पर मैंने मटन मैरिनेशन करके रखी हुई है टिक्का के लिए। ये 2 दिन पहले जो है ना, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड आए थे, तो उस वक्त मैंने मैरिनेट की थी। क्लिप पुराना है, लेकिन मैंने कहा मैं ऐड कर देती हूँ। अगर आप चाहें तो इसमें टिक्का मसाला डाल सकते हैं, लेकिन मैं टिक्का मसाला नहीं डाल रही, क्योंकि हमने इसको नमकीन ही करना है, नमकीन टिक्के बनाने हैं। तो उसमें मैंने नमक डाला है। नमक इतना कम नहीं डालना है, क्योंकि ये थोड़े से नमकीन से ही अच्छे लगते हैं। और साथ मैंने भर के जो है 3 से 4 टेबल स्पून कचरी पाउडर डाला है, अजवाइन डाली है, और साथ सिरका डालूंगी, सिरका और नींबू डालूंगी। ये तीनों चीज़ें जो है ना, सिरका, नींबू और कचरी पाउडर, ये डालनी ज़रूरी है, क्योंकि ये अगर ये हम नहीं डालेंगे ना, तो फिर ये जब हम टिक्के बनाएंगे तो गलेगा नहीं मटन। यही 3 चीज़ें जो है मटन को गलाएंगी। तो इसको मैरिनेट करके हमने 3-4 घंटे के लिए रख देना। इसमें मैंने साथ अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, ताकि इसकी स्मेल जो है वो अच्छी तरह ख़त्म हो जाए। तो टिक्का मसाला अगर आपने डालना है, स्पाइसी और डालनी है, यानी कि मिर्च वगैरह डालनी है, तो आप डाल सकते हैं। ये जो है ना, मैं बस नमकीन बना रही हूँ, क्योंकि हमें नमकीन ही अच्छा लगता है। और लीमू भी आपको नज़र आ रहे होंगे, बॉल में पड़े 7-8 लीमू थे। तो बस यही थी आज की वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे अगली वीडियो में। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।